किसान भाइयों नमस्कार। आज की डेट है 28 फरवरी 2026। दोस्तों आज हम खीरा की जो फसल है उस फसल के प्लॉट के ऊपर है। देखो यहाँ जो खीरा की फसल है एक्चुअल फ्लावरिंग स्टेज में है। हमने किसान भाइयों को जो एप्लीकेशन बताए थे कि खीरा की या किसी भी फसल में जहाँ फसल को फ्लावरिंग स्टेज होती है ऐसी फ्लावरिंग स्टेज में आप कैसे मैनेजमेंट रख सकते हैं। देखो प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ में या फ्लावरिंग स्टेज में भी प्लॉट है। फसल में आने वाली बहुत सारी समस्या है, जैसे कि पाउडरी हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, या ब्लास्ट का इन्फेक्शन हो गया, या हम देख रहे हैं कि नीचे वाली जो पत्तियाँ है उन पत्तियों के ऊपर लीफ माइनर, इसका भी इन्फेक्शन हमें बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अभी मैंने किसान को बोला है कि जहाँ जहाँ लीफ माइनर की पत्तियाँ है आप उनको ऐसे निकाल लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ ही अगर ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्लॉट में पत्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो पत्तियाँ मैच्योर हो चुकी है उन मैच्योर पत्तियों को भी हमें निकाल लेना है। क्योंकि यहाँ देखो आज मैं जिस विभाग में हूँ वो विभाग में अभी भी धुई और बादल, जिसे हम सुबह सुबह का जो फॉग आता है वो फॉग बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। इसलिए अगर पत्तियों के बीच में ऐसी सेटिंग हो, यहाँ देख रहे हैं हम कि पूरी पत्तियों के बीच में सेटिंग है, अगर पत्तियों के बीच में सेटिंग हो तो वहाँ प्रॉब्लम क्या आता है कि सेटिंग झड़ना या फूलों का झड़ना, लगी हुई फूलों भी झड़ते या फल भी झड़ते, ऐसी संभावना बहुत ही ज़्यादा आती है। इसीलिए हमें प्लॉट में देखो अगर पत्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो हमें कैंची के माध्यम से पत्तियों को कट करना बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाइयों प्लॉट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन अब इस फसल में हमें ज़्यादातर जो ड्रॉपिंग की समस्या है वो थोड़ी बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपको मतलब जब बता देता हूँ मैं कि जब इस फसल का या खीरा का हमने प्लांटेशन किया था तब बहुत ही ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। और इस ठंड में मैंने जो किसानों को प्रॉपर प्रैक्टिसेस बताए हैं, प्रैक्टिसेस से ये जो प्लॉट है वो प्रॉपर सक्सेसफुली करके दिखाया है। दोस्तों जिन किसान भाइयों को अपना प्लॉट खीरा हो गया या अदर कोई फसल है, टमाटर की खेती हो गई, जैसे ब्रिंजल की खेती हो गई, या अदर मिर्च की खेती हो गई, या सब्जी वर्गीय जो फसल है उस फसल में कोई अलग अलग प्रकार की दिक्कतें जब आती है तो आप मेरा जो नंबर है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7767906719। किसान भाइयों मैं डॉक्टर कृष्णा जो किसानों को जो आने वाली संभावना है या आने वाली जो अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां है या डिसीजेस है, इन डिसीजेस के ऊपर नियंत्रण न्यूट्रिशन से कैसे करें ये बातें मैं किसानों को बताता हूँ। देखो मैं महाराष्ट्र में लगभग 6 साल से किसानों को जो महाराष्ट्र में जो किसान है, जैसे कि महाराष्ट्र में आने वाले नासिक डिस्ट्रिक्ट के किसान हो या नगर हो या छत्रपति संभाजीनगर हो या सटाणा या सांगली हो या कोल्हापुर या सोलापुर, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो विभाग है उन विभागों में मैं कार्यरत हूँ। लेकिन अब क्या हो चुका है कि देखो सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है और सोशल मीडिया के कारण जब जो दूर दूर के किसान हैं उनको हम फेस टू फेस नहीं बुला सकते, या उन बहुत दूर प्लॉट है तो हम वहाँ दूर प्लॉट पर जा भी नहीं सकते। इसीलिए मैंने ये सोशल मीडिया का जो माध्यम है उस माध्यम से किसानों को मदद कर रहा हूँ। दोस्तों हमारा जो मेन सब्जेक्ट था इस वीडियो का कि फ्लावर की जो ड्रॉपिंग है उस ड्रॉपिंग को नियंत्रित कैसे रखें। मेन सब्जेक्ट पे आता हूँ। खीरा की जो फसल है हम देखते हैं कि बहुत ही विगरस, जब खीरा की फसल बहुत ही विगर बढ़ती है वहाँ जैसे कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा हो गया हो तो हमारी जो फसल है बहुत ही विगर के ऊपर चली जाती है। उसके बाद अगर आप फास्फोरस और पोटैश युक्त ग्रेड का इस्तेमाल कम कर रहे हो तो वहाँ भी हमें ऐसा दिखाई देता है कि जैसे को लेट प्लांटेशन किया है, यहाँ से हमने किसान को लेट प्लांटेशन मतलब उनके पास जो सीड्स थे वो सीड्स नहीं थे, इसलिए ये लेट प्लांटेशन है। ये 4-5 जो है रो उनका हमने बहुत ही लेट प्लांटेशन किया है। वापस यहाँ से हम देख रहे हैं कि वापस हमने जो है इसका एक रेगुलर प्लांटेशन सब का एक साथ किया था। दोस्तों देखो जब नाइट्रोजन प्लांट बॉडी में बढ़ता है तो वहाँ प्रॉब्लम ऐसा आता है कि हमारी जो फूल जड़ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। एक तो नाइट्रोजन का कारण होगा, दूसरी बात अगर जो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो फूल है इस फूल के ऊपर अगर पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन बढ़ गया हो, फिर से बताता हूँ पाउडरी मिल्ड्यू का,
तो वहाँ भी हमें जो ड्रॉपिंग की समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसान भाइयों, फ्लावरिंग स्टेज में आपके जो फफूंदीनाशक है, जो पाउडरी मिल्ड्यू के आते हैं, जैसे कि स्कोर हो गया, मेरियन हो गया, लूना हो गया, एक्रेसिव हो गया, या सल्फर बेस, आप सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही नियंत्रित में। अगर ज़्यादा सल्फर का इस्तेमाल करेंगे तो सल्फर के कारण ही आपकी जो फ्लावरिंग है वो झड़ना चालू हो जाएंगी। दोस्तों लगभग हम देख रहे हैं कि ये जो फसल है प्रॉपर वेजिटेटिव स्टेज में है, सेटिंग स्टेज में है, और उसके साथ ही हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो फसल में आने वाली जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ही प्रॉपर है। देखो मेरे पीछे ये प्लॉट है, बहुत ही प्रॉपर न्यूट्रिशन है। अभी तक हमने बहुत ही प्रॉपर न्यूट्रिशन, ज़रूरत के हिसाब से न्यूट्रिशन, जहाँ ज़रूरत है वही न्यूट्रिशन, और पानी का भी वैसा ही किया है। जो इरिगेशन सिस्टम है हमने ड्रिप इरिगेशन किया है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल भी देखो, बहुत ही हल्की मिट्टी है, बहुत ही हल्की, बहुत ही लाइट सॉइल है, लेकिन इरिगेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल मैंने हम यहाँ कैसा रखा है, जहाँ ज़रूरत है वही हमने या ज़रूरत के हिसाब से इरिगेशन दिया है। फर्टिलाइज़र का भी ऐसा ही किया है, इसलिए मैंने प्रॉपर किसान को बोला है कि आपके नज़दीक में जो सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी है आप वहाँ इस्तेमाल करिए, उसका इस्तेमाल करके आप मिट्टी की जांच कर लीजिए, जिसमें मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिशन बहुत कम है वो हम दे सके। दोस्तों प्लॉट कैसा लगा आप ये ज़रूर बताइए। साथ ही एक बात ध्यान में रखो कि जो मैंने बताया था कि जिन किसानों को मेरे से शेड्यूल चाहिए, देखो मैं शेड्यूल फ्री नहीं प्रोवाइड करता हूँ, ये जान लो, क्योंकि फ्री की जो वैल्यू है बहुत ही कम रहती है। इसीलिए मैं अपना शेड्यूल है मैं फ्री नहीं देता हूँ। एक 15 या 25 या 20 दिन का शेड्यूल फसल के हिसाब से मैं उसके चार्जेस 500 रुपये, बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं। देखो हमारे खेत के ऊपर अगर कोई लेबर आ जाए तो लेबर के भी चार्जेस बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया है कि लेबर के चार्जेस के जो मतलब 500 रुपये चार्जेस है, एक 20 या 25 दिन के मैंने यहाँ रखे हैं। जिन किसान भाइयों को अगर शेड्यूल चाहिए वो ज़रूर मेरे से संपर्क करें। चलिए किसान भाइयों, धन्यवाद।